जब हम एंट्रेंस दे के आए हैं, उसको क्वालिफाई करके आए हैं, हम इतने बच्चों से लड़के हम वहाँ पे आए हैं, अपने कॉलेज में लिया एडमिशन लिया, उसके बाद हम निकलने के लिए भी नेक्स्ट एग्जाम क्यों दे? ये जो NCISM जो है 22 दिसंबर 2023 को एक रूल्स लेके आती है। तो बात ये है कि जब हमने एडमिशन लिया तो उस दिन ये कोई रूल्स नहीं थी, और आज ये अचानक से जब हम फाइनल कर रहे हैं तो ये रूल्स कहाँ से आ गई? इतना हमारे साथ ही अन्याय क्यों? MBBS वालों ने तो किया, उनको तो 2024 से लगा दिया, हमारे साथ ही अन्याय क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट्स यहाँ धरने पर हैं। धरने पर होने की वजह क्या है, धरने पर ये क्यों आए हैं, तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं इनके हाथों में तख्तियां हैं, तख्तियों पे लिखा है नो नेक्स्ट फॉर ओल्ड बैच, न्यू रूल न्यू बैच, ऐसे करके तमाम तख्तियां हैं। आप उधर भी देख सकते हैं नो नेक्स्ट फॉर ओल्ड बैच, ऐसे करके तमाम लोग अपनी अपनी तख्तियां लेकर विरोध में यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है और किन बातों को लेकर के ये धरने पर जंतर मंतर आए हैं। आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम अर्पित अग्रवाल है, मैं तिब्बिया कॉलेज से हूँ, आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, करोल बाग, दिल्ली। जी, तो आप किन मांगों के साथ, ऐसी क्या वजह हो गई कि आपको जंतर मंतर आना पड़ा? पढ़ना चाहिए था आपको। पढ़ने दे ही नहीं रहे हैं ना, ये अगर एग्ज़ाम ले जा रहे हैं, हर चीज़ में एग्ज़ाम ले जा रहे हैं। पहले हम नेक्स्ट नीट दे के आए, हम एंट्रेंस टेस्ट था वो पहले हमने क्वालिफाई किया 25 लाख बच्चों में से। इस बार आपने जैसे देखा कि नीट में एक घोटाला हुआ, 67 बच्चों के ईयर वन आई। जब NTA नीट नहीं करवा पा रहा तो नेक्स्ट कैसे करवाएगा? पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा ये कि जब हम एंट्रेंस दे के आए हैं, उसको क्वालिफाई करके आए हैं, हम इतने बच्चों से लड़के हम वहाँ पर आए हैं, अपने कॉलेज में लिया एडमिशन लिया, उसके बाद हम निकलने के लिए भी नेक्स्ट एग्ज़ाम क्यों दे? अब ये तो वही बात हो गई, अगर किसी जर्नी में हमको ट्रेन की अगर हम सफ़र करते हैं तो स्टार्टिंग में हम टिकट ले रहे हैं और एंडिंग में भी हम निकलते समय भी टिकट ले। तो वो पेपर जो है आप बता रहे हैं निकलने टाइम देना है, वो किस लिए पेपर किया जा रहा है? कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है, जब हमें लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए बाहर, उसके लिए हमारे लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो, कि अगर हम उसे क्वालिफाई करेंगे तो ही हमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा और हमें प्रैक्टिस मिलेगा, प्रैक्टिस कर पाएंगे उस पेपर के बाद। हाँ जी, तो और उसके बिना हमारे को कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे ये बताएं, तो इसमें नुकसान क्या है? पढ़ना तो आपको ऐसे भी पढ़ रहा था, अब और सरकार पढ़ा रही है, तो आपका नुकसान क्या है? नुकसान सर ये है कि हमारे को पहले बताया नहीं गया कि हमारे को पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं दिया गया और एकदम से हमारे पे लागू कर दिया गया। और जबकि MBBS के लिए यही एग्ज़ाम पहले होना था, उनका पोस्टपोन हो गया और हमारे लिए पहले से डाल दिया इन्होंने। तो और हमारे को कोई बाद होगा ना, ये हमारे बैच के बाद नहीं, हमारे बैच के पहले होगा। आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं? हमसे 1 साल पहले वाला शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, आपसे 1 साल पहले शुरुआत कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि जब हम लोगों का बैच खत्म हो जाए, नए बैच से शुरू करें? हाँ, नया बैच, जो नया NCISM आया है, हमारा जो बैच है वो CCIM कंडक्ट है, CCIM के द्वारा हमने एडमिशन लिया था। अब जो नया बैच आया, मतलब नई कमेटी जो आई है वो NCISM है। तो NCISM जब से आई है तब से ये लागू होना चाहिए ना, जो बैच NCISM कंडक्ट करवा रहा है उससे बैच लागू, ये जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम उससे लागू होना चाहिए पेपर। हमसे क्यों लागू हो रहा है? CCIM के थ्रू क्यों लागू हो रहा है? जी ठीक है, आप अपना नाम बताएं और आज यहाँ किस कारण आए हैं ये भी मुझे बताएं। मेरा नाम मोहम्मद आबिद है जी, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैंने शोभित यूनिवर्सिटी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मैंने पढ़ाई की है जी, BMS किया है मैंने और मेरा इंटर्नशिप चल रहा है। 18-19 बैच है मेरा, 2018-19 बैच। मैं इस पर्पज़ से यहाँ पे आया हुआ हूँ कि जो नेक्स्ट हम पे लागू हुआ है उसको कैंसिल किया जाए, न्यू बैच न्यू रूल हमें दिया जाए, सिंपल सा डिमांड है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, उनकी बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर बदलती हैं तो जब बदलती है और जो रूल जिस ईयर में आती है वहाँ से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उससे बैक डेट के बैक ईयर के जो भी बैचेज होती हैं उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये 2020 में ये नोटिफिकेशन दिया गया था कि नेक्स्ट एग्जाम 2020 में, जैसे CCIM पहले थी, उसके बाद NCISM थी, NCISM आई, तो NCISM ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि अगले बैच से हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम लेंगे। तो कॉलेज वालों ने कहीं ना कहीं वो बच्चों को मैसेज कन्वे नहीं किए क्योंकि उन्हें उनकी सीट फुलफ़िल करनी थी। मे बी वो ये बताते कि नेक्स्ट एग्ज़ाम होगी तो सीट फुलफ़िल नहीं होती, तो इस वजह से कॉलेज वाले नहीं बताए, ये उनकी गलती रही। दूसरी बात, और जब हमें आज पास आउट करके हम इंटर्नशिप अपना स्टार्ट करें तब हमें बोला गया कि आपको एग्ज़ाम देना है, नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है। इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि आप 20 दिसंबर 2023 से पहले
मतलब उस डेट तक आपने इंटर्नशिप स्टार्ट कर लिया है, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया इंटर्नशिप के लिए, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। उसके नेक्स्ट डे आप अगर रजिस्ट्रेशन ले रहे हो इंटर्नशिप के लिए, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये कोई बैच डिक्लेयर होनी चाहिए। अब तीसरी बात आपको एक मैं बता रहा हूँ कि MBBS वालों पे भी ये लागू किया गया था। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनकी बातें सुनी गई और कैंसिल किया गया, लेकिन हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? हम आयुष छात्रों से, आयुष स्टूडेंट से डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है? हम लोगों ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय नहीं मिला। फिर हमने डिसाइड किया, सब ने ऑल ओवर इंडिया से जो भी आयुष स्टूडेंट्स थे, हमने डिसाइड किया कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग 24 जून को एक प्रोटेस्ट किए, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, इतने नंबर नहीं थे। बैठिए इधर, अच्छे से बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अभी पूरा देश देख रहा है, ऐसे अभी पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से नीट के पेपर लीक हुए, उसमें भी डॉक्टरी के पेशे पे कहीं ना कहीं, चूँकि पूरा समाज डॉक्टरों पे बहुत विश्वास करता है, ऐसे में अब आप लोगों के साथ ये समस्या है, आप पढ़ नहीं रहे, फिर आप धरने पर हैं, तो ऐसे में मुश्किल आखिरकार देश को ही झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसको कैसे देखते हैं? सरकार पढ़ाई की तो व्यवस्था कर रही है, आप धरने पर क्यों हैं? बिल्कुल, देखिए, जो नीट की बात है, नीट वाले स्टूडेंट के साथ हम हैं। कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी स्टूडेंट का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, वहाँ पे हम साथ हैं। चाहे वो नीट वाले हो, नीट यूजी वाले हो, नीट पीजी वाले हो, या कोई भी हो। जैसे नीट के पेपर लीक हो गए और बार बार लीक हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी गवर्नमेंट में लीक होते हैं पेपर, पहले वाली गवर्नमेंट में भी लीक होती थी पेपर, लेकिन पहले की गवर्नमेंट जो भी होती थी, कोई भी पार्टी की होती थी, XYZ, बातें सुनती थी। कोई प्रोटेस्ट करने के लिए, इवन स्टूडेंट हो या कोई भी किसान हो, कोई भी हो, अगर रोड पे आते थे तो उनकी बातें सुनी जाती थी। लेकिन यहाँ एक तरह से हिटलर शाही है, तानाशाही है कि बातें हमें नहीं सुनना तो नहीं सुनना, आप कुछ भी कर लो, आप चीख लो, चिल्ला लो, रोड पे आ जाओ, कुछ भी कर लो, आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी। रही बात स्टूडेंट की, चाहे नीट के स्टूडेंट्स हो, उनके साथ अगर किसी तरह का इस तरह का पेपर लीक या कोई भी मामले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश का नुकसान है इसमें। उसका नुकसान तो है ही, वो एक इंडिविजुअल का नुकसान है, उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई उसकी फैमिली का नुकसान है। कोई भी फैमिली, जो भी इस तरह के बच्चे हैं, वो एक मैक्सिमम 70 से 80% बच्चे जो हैं मिडिल फैमिली, लोअर फैमिली से आते हैं। उनके बाप या उनके भाई मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उनको एक एक पैसे जुटा के उनको देते हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का फ़ी हो या फिर उनके मंथली खर्च हो, एक एक पैसे जुटाते हैं। जब इस तरह की चीज़ें आती है ना, तो उनके सपने टूट जाते हैं, उनके मेहनत किए गए, उनके खून पसीने की कमाई बेवजह ज़ाया हो जाती है। तो आपको लगता है आप लोग धरने पर आए हैं तो कुछ रास्ता निकलेगा? एक ही रास्ता है, हम लोग तो किसी तरह का मतलब हिंसक तरीके से हम लोग धरना नहीं कर सकते। हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं और यही रास्ता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक हम लोग आप लोगों से विनम्रपूर्वक रिक्वेस्ट करेंगे, विनम्रता से हम लोग आप लोगों से मांगते हैं कि आप लोग हमारी मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करो, ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ, क्योंकि ये डॉक्टर्स के मामला है। डॉक्टर्स कहीं ना कहीं आप लोग कोविड के टाइम में ये वॉरियर के तरह, एक तरह के मतलब हर लोग इनके चेहरे की तरफ देख रहे थे। एक नागरिक जो थे डॉक्टर्स के चेहरे की तरफ देख रहे थे कि भाई उस टाइम सेकंड भगवान की तरह देखा जा रहा था डॉक्टर्स को। जी, समाज में तो डॉक्टरों को देखा ही जाता है। आप मुझे बताएं, आप बात करेंगे? आप मुझे ये बताएं, सरकार पढ़ने के लिए कॉलेज दी है, किताबें दी है, परीक्षा हो रहा है, तो आप पढ़ तो रहे ही थे, तो परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं? बिल्कुल हम परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं। ये जो NCISM जो है 22 दिसंबर 2023 को एक रूल्स लेके आती है, और वो ये कहती है कि जितने लोग 22 दिसंबर 2023 से पहले जो लोग इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया, उनकी एग्जिट टेस्ट जो होगी वो नहीं होगी, जो नेक्स्ट है वो नहीं होगी। बाकी उसके बाद जो भी करेंगे उनको नेक्स्ट टेस्ट देनी पड़ेगी। तो बात ये है कि जब हमने एडमिशन लिया तो उस दिन ये कोई रूल्स नहीं थी, और आज ये अचानक से जब हम फाइनल कर रहे हैं तो ये रूल्स कहाँ से आ गई? जब गवर्नमेंट की कोई भी रूल्स अगर बना रही है तो उसकी प्री प्लान होनी चाहिए, और हमारे एग्ज़ाम से पहले, हम जब एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन से पहले हमें इन्फॉर्म करनी चाहिए। हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस तरह की। सेम जो मॉडर्न मेडिसिन है, जैसे MBBS वाले हैं, BDS वाले हैं, उन लोगों के साथ भी सेम हुआ। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हाई लेवल की प्रोटेस्ट करी, और उसके बाद से उनको वहाँ से मतलब बहुत ये मिली, रियायत मिली उनको,
और उनकी पोस्टपोन कर दिया गया। कि 2024 से जितने सारे बच्चे आएंगे, न्यू बच्चे जिन्हें इन्फॉर्म होगा पहले पता होगा कि हम जा रहे हैं, अब एडमिशन ले रहे हैं, हमें एग्जिट टेस्ट देना होगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। हम जब फाइनल कर रहे हैं तब हमें पता चल रहा है कि आपको एग्जिट टेस्ट देना होगा। लेकिन उनको क्या हुआ है कि पहले से इन्फॉर्म है। अब वो 2024 में जो एडमिशन लेंगे, 2028-29 में जब वो एग्ज़ाम देंगे, उस टाइम में उनकी एग्ज़ाम होगी और वो एग्जिट टेस्ट देंगे। अच्छा, सरकार का इनकी बातों में मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा। इवन कि अभी जो बैचेस हैं उनकी पढ़ाई जो चल रही इस तरह से चल रही कि उस मतलब जो भी MCQ एग्ज़ाम है उसको प्रैक्टिस कराया जा रहा है उन बच्चों को। हमें तो वो चीज़ें नहीं मिली ना। अच्छा, उनको जो नए बैच आ रहे हैं, उनको नए बैच आ रहे हैं, कराया जा रहा है, ये चीज़ें हाँ इस तरह से प्रैक्टिस कराया जा रहा है। MCQ एग्ज़ाम होंगे जो आगे जिस हिसाब से एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट के, उस हिसाब से उनकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। जो अभी नया बैच आया NCSM वाला, उस हिसाब से प्रैक्टिस कराया जा रहा है जिस हिसाब से नेक्स्ट एग्ज़ाम बनने वाला है। लेकिन हमारे लिए तो नहीं है वो प्रैक्टिस। हम तो CCISM वाले हैं, तो CCISM करिकुलम के हिसाब से हमारे को प्रैक्टिस तो कराई नहीं गई। तो अगर हम बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा कम हो जाएगा, मतलब नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और हम 5.5 साल हम वेस्ट करने थोड़ना है अपना। एक डॉक्टर इतने साल लगाता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए कि हमारे को लाइसेंस मिलेगा, हम कमाना शुरू करेंगे, और उसके बाद भी हमें ये पता लगता है कि हमारे को लाइसेंस नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा कोर्स है, जितने भी कोर्स है ना, सबसे बड़ा कोर्स है। जो मेडिकल का कोर्स होता है वो सबसे बड़ा कोर्स है। बता रहे हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि 3 बजे यहाँ से मूव करेंगे और जो भी आयुष मिनिस्ट्री है उसका घेराव करेंगे। आयुष मिनिस्ट्री का घेराव करेंगे। आप लोग उसका जी, हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। आप कहाँ से आए हैं दोस्त? आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बत कॉलेज, करोल बाग जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, करोल बाग से आप आए हैं, आपको पढ़ना चाहिए था, हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, आप धरने पर जंतर मंतर बैठे हैं। करना ही पड़ता है। अब बताइए, 3 हमें एग्ज़ाम लेने पड़ रहे हैं। पहले हम ये AIPGT हमारा होता है जो PG के लिए एग्ज़ाम है, इन्होंने नेक्स्ट लगा दिया और फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है। तीनों का पैटर्न अलग है। नेक्स्ट का पैटर्न अलग है, इसमें पूरा क्लिनिकल पूछ रहे हैं। AIPGT का पैटर्न अलग है और फाइनल ईयर का एग्ज़ाम अलग है। अब ये एग्ज़ाम हमको 1 साल के देना है। ये 19 बैच, 20 बैच, 21 बैच, सब पे इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि हम कितना भी पढ़ लें 1 साल में ये नहीं हो पाएगा। बड़ा मुश्किल है। हम कर भी लें लेकिन दोबारा इतना हमारे साथ ही अन्याय क्यों? MBBS वालों ने तो किया, उनको तो 2024 से लगा दिया, हमारे साथ ही अन्याय क्यों? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका कोर्स कितने साल का है? 5.5 साल। 5.5 साल। अभी कई लोगों की तख्ती पे मैंने देखा लिखा था कि 5.5 साल नहीं, 8.5 साल का करीब कोर्स बना दिया जाता है। ये क्यों? सरकार कई स्टेट्स में इतनी नाकाम है, जैसे मणिपुर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही नहीं पाती है। अच्छा। अगर टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाती तो वो इंटर्नशिप कंप्लीट चालू नहीं हो पाता। अगर एग्ज़ाम 4 मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर कंप्लीट होना चाहिए तब इंटर्नशिप चालू हो सकते हैं। अगर हमारे पास उसकी डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कई बार 5 साल का डिग्री 8.5 साल में हो जाता है। 5 साल का डिग्री 8.5 साल में 8.5 साल में हो जाता है। ये सबसे बड़ी नाकामी है सरकार की। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आप 1 साल में ये पेपर नहीं निकाल सकते, तो जैसे पढ़ आप रहे थे, अब अचानक से ये पेपर लाद दिया गया है। अगर ये पेपर नहीं निकला तो ये कितने दिनों का दे रहे हैं कि इतने दिनों में कर लेना है? 1 साल में, 2 साल में? या नहीं किया तो क्या नहीं ही पास हो पाएंगे, नहीं मिलेगी डिग्री? इसमें अटेम्प्ट्स उन्होंने अनलिमिटेड रखी है, लेकिन साल में 2 बार एग्ज़ाम करवा रहे हैं। लेकिन इसमें ये नेक्स्ट जो है, पहले FMG के नाम से होता था MBBS, जो बाहर से लोग पढ़ के आते थे उनके लिए होता था। उसमें भी आप अगर देखेंगे तो 90% लोग ही क्रॉस कर पाते थे, जबकि उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है और 50% क्राइटेरिया है, तो ये डबल हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो ये सरकार की मंशा क्या लगती है? नीट में वैसे ही हो रहा है, आप लोगों के साथ वैसे ही हो रहा है, सब डॉक्टर, सब पढ़ाई करने वाले लोग सड़कों पर हैं। कैसे, मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप बता रहे हैं इस पढ़ाई को पढ़ने, आपने एंट्रेंस दिया, पढ़ाई की 4 साल, अब इसको दे के फिर आप डॉक्टर बनेंगे, तो ये मुश्किल लगता है।
बहुत मुश्किल है। हमें इंटर्नशिप है, ऐसे केसेस सामने हम लोग अपनी ओपीडी में डील करते हैं, काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है, लेकिन एट द एंड ये लोग कहते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं सकते जब तक आप नेक्स्ट क्लियर नहीं है। इसका क्या मतलब? क्लियर नहीं है तो फिर आप आप डॉक्टर हो, बाकायदा आप मतलब डिग्री लेने के बाद डॉक्टर हो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब इसका क्या मतलब है कि आप डॉक्टर हो लेकिन आप दवाई लिख नहीं सकते, किसी का इलाज नहीं कर सकते, भले ही आपको आता है। आप सेवा कर सकते हो लोगों के लिए, लेकिन सेवा नहीं कर पाओगे। सरकार तो हमारे पे पाबंदियाँ लगा रही है ना। आप डॉक्टर की डिग्री मतलब कहा जाता है कि इस देश में वैसे ही डॉक्टर इतने कम हैं, डॉक्टर- पेशेंट इतना ज़्यादा है, पेशेंट- हमारे डॉक्टर का रेशो तो हम कैसे पेशेंट का भला कर पाएंगे? और पेशेंट इधर उधर घूम रहा है, मारा फिर रहा है कि भाई डॉक्टर मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए। अब आप डॉक्टर ही नहीं बनने दे रहे तो पेशेंट क्या करेगा? पेशेंट कहाँ जाएगा फिर वो और धरने पे आएगा, फिर पेशेंट धरने पे आएगा, फिर वो बोलेगा हाँ, इधर सड़कों पे पड़ा मिलेगा, फिर बोलेंगे कि डॉक्टर की नाकामी है। जब आप ही डॉक्टर बनने नहीं दे रहे तो डॉक्टर की कैसी नाकामी? ये हमारे साथ जंतर मंतर पे तमाम जो स्टूडेंट हैं बीएमएस के वो लोग हैं, और हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनका जो कहना है कि हम 4 साल पढ़ के आए, एंट्रेंस देकर आए, अब सरकार नए तरीके का पेपर लगा रही है, पेपर कर रही है, तो ये नए बैच से, नए सेशन से शुरू किया जाए, हमें इससे निजात दिया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ।